सन 2026 में हम कितना कैश में रुपए अपने पास रख सकते हैं, कैश हो रही रुपयों की दोस्तों, कि हम घर में 2026 चल गए, नया जो फाइनेंशियल तो नहीं, फाइनेंशियल तो पुराना नहीं है मगर नया साल चालू हो गया दोस्तों। इसमें 2026 में हम घर में कितना कैश रख सकते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए दोस्तों, ना ही आयकर विभाग का छापा पड़े। अगर छापा पड़ जाए साथियों तो हम पर कोई परेशानी नहीं आए दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल प्लीज पहली बार आए चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना साथियों। फाइनेंस संबंधी वीडियो आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घर में हम कितना कैश रख सकते हैं 2026 में, और नंबर 2 बात करेंगे इस वीडियो में कि हम जो अभी सेविंग अकाउंट है हमारा कि उसमें कितना कैश 1 ईयर में दोस्तों डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं, और दूसरे इसमें कि दोस्तों ये 1 डे में दोस्तों कितना कैश हम एक दिन में जमा कर सकते हैं और कितना कैश निकाल सकते हैं। नंबर 4 बात करेंगे इस वीडियो में कि हम प्रॉपर्टी बेचते समय या खरीद समय कितने कैश का लेन देन कर सकते हैं साथियों। नंबर 5 बात करेंगे इस वीडियो में कि हम गिफ्ट में कितने पैसे दान दे सकते हैं, कितने ले सकते हैं साथियों, या फिर हम नंबर लास्ट 6 है कि हम जो शादी ब्याह में कितना कैश किसी एक व्यक्ति को पर्सन को दे सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में कैश से संबंधित सारी से आपकी समस्याएं जो होंगी आपकी इंक्वायरी में पूरी होने वाली, वीडियो प्लीज पूरी देखना शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं कि घर में जो आप वीडियो देख रहे हो थंबनेल में कि कैश घर में कितना रख सकते हैं दोस्तों। आयकर विभाग का ना सरकार का कोई भी नियम नहीं है कि कितना भी घर में कैश रखें, तो आप सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि आपको 10 लाख कैश रख सकते हैं, 20 लाख रखते हैं, 2 लाख रखते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। सरकार चाहती है कि कम कैश में कम से कम काम हो, आप ऑनलाइन के माध्यम से काम करें, पैसों का लेन देन करें या चेक के माध्यम से करें दोस्तों, ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाया है। आयकर विभाग का भी कोई नियम नहीं दोस्तों। आयकर विभाग का एक सादा सिंपल नियम बना दिया है कि एक व्यक्ति एक घर में दोस्तों केवल 2 लाख रुपए कैश रख सकता साथियों। एक व्यक्ति केवल एक घर में 2 लाख रुपए कैसे रख सकता है। मान लो किसी को 10 लाख की जरूरत है तो वो आदमी 10 व्यक्ति में यानी 5 व्यक्ति घर में है परिवार में, 2-2 लाख रुपए आप घर में कैश पकड़ा भी था 10 लाख रुपए, तो आयकर विभाग आपसे कोई भी पूछताछ नहीं करे। पूछ ले कि ये 10 लाख रुपए कितने व्यक्ति हैं, तो आप कह सकते हैं हम 5 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हमारा पैसा है जो हमारे घर में हमारा रखा हुआ है। अगर आपके पास 20 लाख या 30 लाख या करोड़ रुपया कैश पकड़ा जाता साथियों घर के अंदर, सोर्स ऑफ इनकम आप नहीं बता पाते हैं आयकर विभाग को, उस समय क्या होगा, आपके पास इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस भी आएगा और पेनल्टी भी आपके पास पड़ने वाली है। लगभग आपको दुगनी पेनल्टी पड़ेगी। जो पैसा रखा है कैश में 1 करोड़ रुपए, आप देखा होगा किसी बाबू के पास दोस्तों या डॉक्टरों के पास या किसी इनकम जो इनकम इनकी होती है, दुकानदार होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा छापा पड़ता है साथियों, तो उनके पास बहुत ज्यादा छापा पड़ते हैं, कैश होता है वो जब्त हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते कि हमारे पास पैसा आया कहाँ है साथियों। अगर आपके पास कैश रखा है घर में तो सोर्स ऑफ इनकम बता दीजिए। मान लो आपके पास 20 लाख रुपए घर में पाया, किसी ने शिकायत कर दी कि इस व्यक्ति के पास इतना घर में, अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों शिकायत करते हैं कि घर में 20 लाख रुपए कैश है, आयकर विभाग के आपके पास आ जाएंगे। 2 लाख से अगर किसी को अधिक कैश है तो आयकर विभाग के आ जाएंगे दोस्तों, और वो आपसे पूछेंगे 20 लाख रुपए नगद आया कहां से आते हो। आप बता सकते हैं 20 लाख रुपए मेरे पास ऐसा आया कि मैंने जमीन बेची थी, अपने जमीन बेचने का जो मेरे पास आया, या दादलाई पैसा था वो किसी उधार आया था दोस्तों, तो उसका जानकारी दे सकते हैं। यार मैंने गेहूं बेच के आया हूं, या मैं अपनी धान बेच के आया हूं, या मेरी प्रॉपर्टी आप हाईवे में गई थी वहां से मुझे पैसा मिला है दोस्तों। आप सोर्स ऑफ इनकम बताए रखें, कागज तैयार रखें, तो आपके पास कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते तो डबल पेनल्टी पड़ेगी, और पड़ेगी उसके बाद आपको पैसा भी आपका जब्त हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अब जो घर में नियम में जो घर में पैसा रखते हैं 2 लाख पैसे रखने को कितना सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपको बतानी पड़ेगी। अगला है कि हम ये 1 डे में मान लो 1 ईयर में कितना डिपॉजिट करें, कितना जो विड्रॉल कर सकते हैं कैश में साथियों। वैसे सेविंग अकाउंट का जो नियम है साथियों उसमें है केवल 10 लाख रुपए। 1 साल के अंदर कैश में डिपॉजिट और विड्रॉल केवल आप 10 लाख कर सकते हैं, वो भी एक बार में नहीं साथियों, अलग अलग किस्तों में। मान लो 5 बार में 2-2 लाख करके आप 1 साल में जमा कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं, मगर पूरी साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा कैश में करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, या आपको ITR फाइल करना जरूर होगा। उसी प्रकार साथियों 1 डे की लिमिट है, एक दिन में एक व्यक्ति केवल 2 लाख रुपए कैश जमा कर सकता है और ये 2 लाख ही जमा निकाल सकता है साथियों। और प्रॉपर्टी का जो अगला पॉइंट है तो प्रॉपर्टी में बेचते समय हम कितना कैश ले सकते हैं साथियों, कितना नहीं ले सकते, या कितना हम दे सकते हैं किसी को। तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं साथियों, ध्यान रखें, अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो दूसरी पार्टी से जो खरीद रही है उससे केवल आप 20,000 रुपये नगद में ले सकते हैं। जो लिखित में पैसे लेंगे साथियों वो 20,000 ही लेंगे, 20 से अधिक लेंगे तो आयकर विभाग का नोटिस आएगा साथियों। और किसी व्यक्ति ने जो खरीद रहा है वो भी दोस्तों अपने पास से केवल 20,000 रुपये दे सकता है लिखित में, टोकन मनी, कि 20,000 रुपये हमने कैश में दिए, बाकी आपको चेक के माध्यम से पैसे देने पड़ेंगे। यानी प्रॉपर्टी बेचने वाला या खरीदने वाला साथियों केवल 20,000 रुपये नगद में दिखा सकता है, इससे दिखाएगा इनकम टैक्स का नोटिस आएगा।
अगला पॉइंट है शादी के शादी में दोस्तों कितना खर्च कैश में कर सकते हैं। एक पर्सन के लिए साधु, मान लो आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, या आप टेंट वालों को पैसे दे रहे हैं, या किराना वाले को पैसे दे रहे हैं, या बैंड वालों को पैसे दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में, या होटल वालों को पैसे दे रहे हैं, तो कैश में जो पैसा दिखा सकते हैं एक व्यक्ति के लिए वो केवल 2 लाख रुपए दिखा सकते हैं। मान लो आपने ज्वेलरी आप लिए 10 लाख की ज्वेलरी आपने दिखा दी कैश में, क्या लिमिट हमारी 10 लाख की, 10 लाख की आपने ज्वेलरी वाले दिखा दी दोस्तों, उसमें नोटिस आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने 10 लाख तो यहीं खर्च कर दिया, 2 लाख की लिमिट थी एक दिन में यानी ब्याह शादी में खर्च करने की, और बाकी और भी खर्चे करोगे तो कैश में कहां से करो। साथ ध्यान रखें, अगर कोई भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, किराना वाले को पैसे दे रहे हैं, या शादी में कहीं भी खर्च करें, एक पर्सन को 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करें। 2 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे, अगर उसने नोटिस आपने लिख लिया कहीं, उसने आयकर विभाग से वो व्यक्ति पकड़ा गया जिससे आपने पैसे दिए हैं, मान लो ज्वेलरी से लेने गए आपने 3 लाख नगद दे दिए, वो लिखेंगे 3 लाख नगद आए दोस्तों, अपने एक बुक होती है उसमें आयकर विभाग उनसे पूछाएगा कि कितना कितना लेन देन करा, उसमें दिखाया 3 लाख रुपए ज्वेलरी इस व्यक्ति को बेची थी, तो दोस्तों वो नोटिस उसके पास भी आएगा, एक नोटिस आपके पास आएगा 3 लाख नगद कहाँ से आया। तो ध्यान रखें, शादी ब्याह में 2 लाख से ज्यादा किसी एक व्यक्ति एक पर्सन को गिफ्ट नहीं दे, यानी कैश में नहीं दें। अब बात हो रही है कि हम गिफ्ट में कितना पैसा ले सकते हैं या दे सकते हैं साथियों। वो जो लिमिट है साथियों, वैसे तो 50,000 की लिमिट है, यानी यार दोस्तों गिफ्ट में आप तो 50,000 रुपये आप ले सकते हैं, मगर जो ब्लड रिलेशन है उसमें 2 लाख रुपए तक के गिफ्ट में कैश में नगद में ले सकते हैं साथियों। तो ध्यान रखें, कैश लिमिट है साथियों, 2026 में क्रॉस नहीं करें, क्रॉस करेंगे तो आपको पैसा भी जब्त होगा, प्लस पेनल्टी आपकी 200% तक और पड़ेगी दोस्तों। नमस्कार साथियों।